नमस्कार साथियों। देखिए, आज हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। राजस्थान का जो इतिहास है रीट के सिलेबस में, उसमें अपने राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत अपन बात कर चुके हैं। राजस्थान की 1857 की जो क्रांति है उसमें राजस्थान का जो योगदान है उसकी अपन बात कर चुके हैं। और आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण की। ठीक है, तो राजस्थान का एकीकरण वाला टॉपिक है। उम्मीद करते हैं कि आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर पहले ही बता दिया था कि कल अपन राजस्थान के एकीकरण के बारे में क्विज लगाएंगे। तो पहले दिन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दिया जाता है, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये समय के ऊपर आइडिया लग जाए कि अगले दिन किस टॉपिक की क्विज होगी। इसलिए आप पहले वाले दिन है उस पार्ट को पढ़ लें, थ्योरी वाले पार्ट को। ठीक है, तो आज अपन राजस्थान के एकीकरण की अपन क्विज लगाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। देखिए, राजस्थान का जो एकीकरण है वो टोटल कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। तो हर एक चरण का आपको प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है, हर एक चरण का आपको राज प्रमुख का नाम याद रखना है, हर एक चरण की आपको डेट याद रखनी है और हर एक चरण का आपको नाम याद रखना है। और स्टार्टिंग के तो 4 चरण है, उसमें किसने उद्घाटन किया था उसका नाम आपको याद रखना है, और किस चरण में कौन कौन मंत्री थे उसका नाम आपको याद में रखना है। क्यों याद तो रखना पड़ेगा, अब राजस्थान का एकीकरण अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो तो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो देखिए, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? आपके राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख पूछा है। ठीक है, तो राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख है ये मान सिंह द्वितीय को नियुक्त किया गया था। ठीक है, राजस्थान राज्य यानी राजस्थान राज्य की बात हो रही है, इसका मतलब ये 30 मार्च 1949 की बात हो रही है। ठीक है, ये प्रश्न आपका आरएएस प्री एग्जाम 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है, विश्वास न हो तो आप पेपर खोलकर देख लेना, हर एक क्वेश्चन की यहाँ पर आपको डेट लिखी हुई मिलती है कि ये फलाने पेपर में, डिम के पेपर में पूछा हुआ है। इसलिए आप यकीन मानिए सारे प्रश्न है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो मान सिंह द्वितीय, जो कि आपके जयपुर से संबंधित थे, इनको नियुक्त किया गया था। देखिए, अगला प्रश्न, राजस्थान में राज प्रमुख का जो पद है वो कब समाप्त किया गया था? तो राजस्थान का जब एकीकरण पूरा हुआ था उससे पहले राज प्रमुख का पद चलता था, और पूरा कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त करके उसकी जगह पर राज्यपाल के पद का सृजन किया गया था। ठीक है, तो आपका 1 नवंबर 1956 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी क्या थी? जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी क्या थी? देखो, जयपुर राजस्थान के एकीकरण में शामिल हुआ था चौथे चरण में, और तीसरे चरण में शामिल हुआ था उदयपुर। तो जयपुर शामिल नहीं हुआ था, उससे पहले राजधानी तीसरे चरण में कौन सी थी? आपकी उदयपुर थी। इसलिए आपका उदयपुर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में चौथे चरण में राजधानी जयपुर बन गई थी, उसके बाद में आज तक राजधानी जयपुर ही है। अगला प्रश्न देखो, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी ये आपको बताना है। तो 19 रियासतें थी स्वतंत्रता के समय, 19 रियासतें थी। सभी का आपको नाम ध्यान में रखना है कौन कौन सी रियासतें थी, क्योंकि एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था और मैं यहाँ पर लेकर भी आया हूँ, किस रियासत का विलय एकीकरण में नहीं हुआ था। तो ये रियासतें आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, 25 मार्च 1948। अब 25 मार्च 1948 डेट आते ही आपको दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि 25 मार्च को राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण था। तो दूसरे चरण के आपके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का नाम क्या था वो आपको बताना है। तो पहले चरण के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का नाम क्या था? आपका शोभाराम कुमावत था। दूसरे चरण का कौन था? गोकुल लाल असावा था। तीसरे चरण का कौन था? माणिक्य लाल वर्मा था। उसके बाद में हीरालाल शास्त्री था आपका चौथे, पांचवें और छठे चरण का, और लास्ट में आपके मोहनलाल सुखाड़िया बने थे 1 नवंबर 1956 को। तो आपको इसमें पूछा है दूसरे चरण का, तो दूसरे चरण का कौन हो जाएगा? आपका गोकुल लाल असावा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जब मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय हुआ, अब आपको यह पता होना चाहिए कि मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कब हुआ, तभी तो आप बता पाओगे। तो पहला चरण हुआ था आपका 18 मार्च को 1948 को, दूसरा चरण हुआ था 25 मार्च 1948 को, तीसरा चरण हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, वो आपका संयुक्त राजस्थान था। चौथा चरण हुआ था आपका ये जो राजस्थान की स्थापना दिवस अपन मनाते हैं 30 मार्च 1949 को, और पांचवा चरण हुआ था। पांचवा चरण कब हुआ था? 15 मई 1949 को। तो जब मत्स्य संघ वृहद राजस्थान में विलय हुआ, यानी कि वृहत्तर राजस्थान बना या संयुक्त वृहत्तर राजस्थान बना, उस समय आपको बताना है कि मुख्यमंत्री कौन था या प्रधानमंत्री कौन था। यानी पांचवें चरण में आपके कौन थे प्रधानमंत्री, ये आपको इसमें पूछा गया है। तो पांचवें चरण में कौन थे? आपके हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल हुई थी? ठीक है, वर्तमान राजस्थान का मतलब 1 नवंबर 1956 तक जब राजस्थान पूरा कंप्लीट हुआ था तो उसमें 19 रियासतें और 3 ठिकाने यानी 3 सरदारी इसमें शामिल हुई थी। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों का बृहत्तर राजस्थान में विलय हुआ? ठीक है, बृहत्तर राजस्थान में राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण
आते ही आपके दिमाग में चीजें क्लिक होनी चाहिए कि चौथे चरण की डेट क्या थी, चौथे चरण में प्रधानमंत्री कौन था, चौथे चरण में आपका राष्ट्र प्रमुख कौन था, चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया था, चौथे चरण के मंत्री कौन थे। सारी जानकारी आप प्रश्न पढ़ोगे उसी समय आपके दिमाग में रिकॉल होंगे, तभी आप उस क्वेश्चन को सही कर पाओगे एग्जाम में। इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए चौथा चरण पूछ रहा है, तो चौथा चरण का नाम क्या था? सबसे पहले तो आपका बृहत्तर राजस्थान था। तो बृहत्तर राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई थी और इसकी डेट क्या थी? तो चौथे चरण की डेट थी आपकी 30 मार्च 1949। ठीक है, 30 मार्च 1949 को डेट थी। और राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें जैसे आपकी जयपुर हो गई, जोधपुर हो गई, जैसलमेर हो गई, बीकानेर हो गई, बड़ी बड़ी रियासतें शामिल कर ली गई थी राजस्थान के एकीकरण में। और राजस्थान का एकीकरण लगभग पूरा मान लिया गया था। ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी रियासतें इसमें शामिल हो गई थी और राजस्थान का एकीकरण लगभग पूरा मान लिया गया था, इसलिए अपन 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। इसको याद रखने का तरीका है जे 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 बी। 3 जे है, 1 बी है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। देश की स्वतंत्रता के पश्चात में राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय किसके तहत हुआ है? यानी कि स्वतंत्रता के बाद में 2 प्रपत्र का नाम था आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और एक प्रपत्र था आपका स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। ये 2 प्रपत्र थे। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट के ऊपर वो रियासत साइन कर सकती थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी, लेकिन उसके लिए शर्त थी उस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए थी और इसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए थी। वही रियासत आपका स्टैंड स्टील एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर कर सकती थी। और राजस्थान की सभी रियासतों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर हस्ताक्षर किए थे, यानी राजस्थान के एकीकरण में शामिल हुई थी। तो इसमें आपको बताना है कि किस प्रपत्र के ऊपर साइन किए थे। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम का जो प्रपत्र था इसके ऊपर साइन किए थे। अगला प्रश्न देखो। राजस्थान राज्य का पूर्ण एकीकरण हुआ था, तो 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। 30 मार्च 1948 को शुरू हुआ था, 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था। पूर्ण पूछा है तो 1 नवंबर 1956 को समाप्त हो गया था, यानी कि पूरा हो गया था। एकीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य कौन सा है वो आपको बताना है। तो सारे तथ्य आपके दिमाग में जब क्लियर होंगे तभी आप इस तरीके का प्रश्न कर पाओगे। और ये प्रश्न भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए पहले चरण के उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी थे, बिल्कुल आपको सही दे रखा है। पहले चरण के ये आपके उप प्रधानमंत्री थे जुगल किशोर चतुर्वेदी। दूसरे चरण के प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा थे, बिल्कुल सही है, थोड़ी देर पहले अपने बात की थी। पहले चरण के शोभाराम कुमार थे, दूसरे चरण के गोकुललाल असावा थे, तीसरे चरण के आपके माणिक्यलाल वर्मा थे, चौथे, पांचवें और छठे चरण के हीरालाल शास्त्री थे और लास्ट में आपके मोहनलाल सुखाड़िया थे। तो आपका दूसरे चरण के गोकुललाल असावा थे। तीसरे चरण के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे? नहीं, तीसरे चरण के माणिक्यलाल वर्मा थे। चौथे चरण के, पांचवें और छठे चरण के थे हीरालाल शास्त्री, तीसरे चरण के नहीं थे। तो ये गलत हो गया। वृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख भोपाल सिंह उदयपुर मेवाड़ के थे, ये बिल्कुल आपको सही दे रखा है। एकमात्र महाराज प्रमुख आपके मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह थे। तो ये आपका इसमें तीसरा गलत हो गया। असत्य पूछा गया था तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? काफी बढ़िया प्रश्न है। सीटी 2024 में 12th लेवल की जो एग्जाम हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। वर्तमान राजस्थान के गठन के पहले चरण में मत्स्य संघ का जो मंत्रिमंडल है वो किसके नेतृत्व में गठित हुआ था? अब इसका मतलब क्या है, देखो थोड़ा सा आप समझो इस बात को। मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो मंत्रिमंडल का गठन है वो आपका मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होता है। ऑब्वियस सी बात है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है। तो आपको ये पूछना चाह रहा है कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, सीधा सा है। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? आपके शोभाराम कुमार थे। तो ऑप्शन आपका जो 3 है ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए राजस्थान संघ यानी कि वर्तमान राजस्थान का दूसरा चरण किस तिथि को गठित हुआ था? तो पहला चरण आपका कब हुआ था? 18 मार्च को हुआ था। दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को हुआ था। तो 25 मार्च 1948 आपका दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। देखिए मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? ठीक है, अब देखो मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल यानी कि आपको मंत्रियों के नाम याद होने चाहिए। देखिए खास तौर से एक तो आपका मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल है वो आपको याद होना चाहिए, और एक एकीकरण का जो आपका चौथा चरण है उसमें कौन कौन मंत्री थे वो आपको इसमें याद होने जरूरी है। चौथे, पांचवें चरण के और पहले चरण के यही मंत्री आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल की बात हो रही है तो कौन इसमें सम्मिलित नहीं था? तो इसमें भोलानाथ था, बिल्कुल था। चिरंजीव लाल शर्मा भी थे, युगल किशोर चतुर्वेदी भी थे, प्रेम नारायण माथुर ये इसमें सम्मिलित नहीं थे। तो प्रेम नारायण माथुर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न देखो। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा था? तो बंबई को, सिरोही का प्रशासन बंबई को सौंप दिया था। ठीक है, बाद में गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से सिरोही का जो विलय है, माउंट आबू सिरोही का विलय वापस से आपका राजस्थान में हुआ था। अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान के विलय से संबंधित है? तो मैं भी आपको बता चुका हूं, गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से वापस से सिरोही का विलय है वो राजस्थान में हुआ था। देखिए दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं, पहले वाला भी और ये भी। तो आपका इसमें गोकुल भाई भट्ट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? मत्स्य संघ का राज प्रमुख और उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? देखिए राज प्रमुख तो किसे नियुक्त किया गया था?
उदयभान सिंह को, ठीक है, धौलपुर के उदयभान सिंह को। ये प्रश्न भी आगे आएगा, मैं आपको अभी बता चुका हूं। अब आपको उपराज प्रमुख बताना है, तो उपराज प्रमुख आपके तेज सिंह को नियुक्त किया गया था, ठीक है, तेज सिंह इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ हो वारंट के ऊपर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो बांसवाड़ा के महाराज चंद्रवीर सिंह ने जब राजस्थान के एकीकरण के ऊपर हस्ताक्षर कर रहे थे, उस समय कथन कहा था कि मैं अपने डेथ ऑफ वारंट के ऊपर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कब किया गया? यानी मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में यानी पहले चरण का चौथे चरण में कब विलय हुआ था? यानी 5वें चरण के समय हुआ था, और 5वां चरण की डेट क्या है आपकी? 15 मई 1949 है। अगला प्रश्न देखो, सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? तो सिरोही का 1 नवंबर 1956 को पूर्ण रूप से विलय हुआ था, ठीक है। सिरोही का 2 चरणों में विलय हुआ था। अब ये प्रश्न भी आगे आएगा, लेकिन देखिए 1 नवंबर 1956 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान को शामिल किया गया था। यानी तीसरे चरण में कौन सी रियासत को संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया था? यानी दूसरे चरण में आपकी जो रियासतें थी उसमें उदयपुर रियासत को शामिल कर दिया गया था, और आपका संयुक्त राजस्थान यानी कि तीसरे चरण का गठन हुआ था, और उदयपुर को उस समय राजधानी भी बनाया गया था, ठीक है। तो उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे बाय द वे तीसरा चरण की डेट क्या है ये भी आपको बताना चाहिए। तीसरे चरण की डेट क्या है आपकी? 18 अप्रैल 1948 है। अगला देखिए, कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था? तो अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा का विलय, माउंट आबू सिरोही का जो विलय है वो आपका इसमें हुआ था, तो अजमेर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान के दौरान नहीं हुआ था? देखिए सभी रियासतों का आपको अगर पता होगा तभी आप ये प्रश्न कर पाएंगे, ठीक है। और ये प्रश्न भी आपका हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम में 2022 में अभी हाल ही में ये प्रश्न पूछा गया है। तो जोधपुर रियासत का विलय हुआ था, बिल्कुल हुआ था। मत्स्य संघ का भी विलय हुआ था, बिल्कुल हुआ था। सिरोही का भी हुआ था, और मेवात का विलय इसमें नहीं हुआ था, ठीक है। मेवात नाम की कोई रियासत नहीं थी, तो आपका ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया? वृहद राजस्थान पूछ रहा है, इसका मतलब एकीकरण का कौन सा चरण आपका? चौथा चरण है। अब चौथे चरण में राज प्रमुख किसे बनाया गया था ये आपको पता होना चाहिए। देखिए पहले चरण के अंतर्गत आपका राज प्रमुख किसे बनाया गया था? उदयभान सिंह को बनाया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत राज प्रमुख किसे बनाया गया था? भीम सिंह के, कोटा के महाराज भीम सिंह को बनाया गया था। और तीसरे चरण में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था। और चौथे चरण में राज प्रमुख आपके जयपुर के शासक सवाई मान सिंह द्वितीय को बनाया गया था, ठीक है। तो महाराजा सवाई मान सिंह क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथे, पांचवें और छठे चरण में भी राज प्रमुख ही रहे थे। सातवें चरण में राज प्रमुख का पद है वो समाप्त कर दिया गया था, और राज प्रमुख की जगह आपका राज्यपाल के पद का सर्जन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। और आपका प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहार सिंह थे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो 7 चरणों में पूरा हुआ था। देखिए 7 चरणों की मैं आपको डेट एक बार लिख देता हूं, ये डेट आपको एग्जाम में पूछी जाती है। पहला चरण हुआ था आपका 18 मार्च को, ठीक है, 18 मार्च 1948 को, ठीक है, ये आपका पहला चरण है। दूसरा चरण देखो, इसमें आप 7 जोड़ दो, 25 और 25 मार्च 1948 को, ठीक है। तीसरा चरण देखो 18 अप्रैल 1948 को, यानी कि 3 आपका 1948 में हुआ है। फिर देखो चौथा हुआ था आपका 30 मार्च। अब देखो अप्रैल यहां पर आ गया ना, यहां पर ये क्या है आपका? अप्रैल है, ठीक है। अब अप्रैल है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, अप्रैल कौन सा महीना आ जाएगा आपका? इसमें चौथा महीना आ जाएगा, ठीक है, ये 18 अप्रैल होगा। फिर देखो 30 मार्च है, फिर ये 1949 हो जाएगा। फिर ये 5 है तो 5 में आ जाएगा 15 मई, इसका मतलब 15/5/1949 हो जाएगा। फिर आपका छठा चरण, तो आपको भारत का जो संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी को, तो ये हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को। और सातवां चरण कब हुआ था आपका? 1 नवंबर 1956 को। तो ये 7 चरणों की जो डेट है वो आपको इसमें याद होनी जरूरी है, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन है उसको आसानी से सोल्व कर पाओगे। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। देखिए मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में किस समिति की सिफारिश के आधार पर मिलाया गया था? मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाकर 5वें चरण का गठन हुआ था। अब आपको बताना है किस समिति की सिफारिश के आधार पर मिलाया गया था, ठीक है। तो किस समिति की सिफारिश के आधार पर? शंकर राव देव समिति की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया था? माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किसका? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के ऊपर किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित शंकर देवराय समिति के सदस्यों में शामिल था? अभी अपने बात किया शंकर देवराय समिति, और अब आपको बताना है उस शंकर देवराय समिति में सदस्य कौन थे। तो एक तो आपके शंकर देवराय थे और 2 सदस्य अन्य थे। अब वो 2 सदस्य कौन थे? एक तो आपके प्रभुदयाल थे और ये आपके आर के सिंधावा थे। तो प्रभुदयाल, आर के सिंधावा पहला और तीसरा देखो, इसमें आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था? तो अबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र विलय करके पूरा हुआ था। अगला प्रश्न देखो, 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल इसका मतलब राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण? तीसरा चरण। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? देखिए पहले चरण का उद्घाटन किसने किया था? आपका NV गौडगिल ने किया था, NV गौडगिल ने। और दूसरे चरण का उद्घाटन भी इन्होंने ही किया था, ठीक है।
तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू। और चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया था? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अब इसमें आपको 18 अप्रैल 1948 दे रखा है, इसका मतलब तीसरा चरण है, और तीसरे चरण में किसने किया था? आपका जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, आजादी के बाद में जोधपुर के कौन से शासक थे जो अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे? जो जोधपुर के महाराजा थे आपके हनुमंत सिंह या हुणत सिंह। तो आपका ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। 25 मार्च 1948, 25 मार्च इसका मतलब राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण। और दूसरा चरण में आपको क्या पूछ रहा है? देश रियासतों किन समूह में शामिल नहीं था? कौन सा जोड़ा शामिल नहीं था? देखिए 9 रियासतें शामिल की गई थी और एक ठिकाना था, तो 9 रियासतों में कौन सी रियासत इसमें शामिल नहीं थी, ये आपको बताना है। देखो स्टार्टिंग में आपको दे रखा है उदयपुर। अब उदयपुर देखते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि तीसरे चरण में उदयपुर शामिल हुई थी। दूसरे चरण में उदयपुर को शामिल करते ही संयुक्त राजस्थान बना था, तो उदयपुर तो तीसरे चरण में शामिल हुई थी। इसका मतलब उदयपुर कैसे हो सकता है? उदयपुर नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। पूछा क्या गया था? कौन सी शामिल नहीं थी? ठीक है, ये अभी 3rd ग्रेड एग्जाम हुई थी 2022 में, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो उदयपुर नहीं थी, इसका मतलब आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें कोटा थी, बिल्कुल, बूंदी थी, किशनगढ़ की थी, शाहपुरा भी थी। कोटा, बूंदी, शाहपुरा थी, झालावाड़ भी थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ भी थी, टोंक भी थी। ठीक है, अब ये कौन कौन सी रियासत थी? 9 रियासत थी। तो उन 9 रियासतों को याद करने के लिए क्या ट्रिक है वो मैं आपको पहले प्रोवाइड करवा चुका हूं, तो यहां पर मैं आपको फिर से रिवाइज नहीं करवाने वाला हूं, क्योंकि आपका भी समय कीमती है, मुझे पता है, सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, समय खराब होता है आपका। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखो, 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? 30 मार्च 1949, इसका मतलब चौथा चरण, और चौथा चरण में भी आपको बता चुका हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, तो इसमें आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था? राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था? अब यहां पर देखो आप कंफ्यूज मत हो ना, राजस्थान संघ पूछा है, इसका मतलब ये दूसरा चरण है, और दूसरे चरण में प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुललाल असावा थे। पहले में कौन थे? शोभाराम कुमार थे, दूसरे में गोकुललाल असावा थे, तीसरे में आपके माणिक्यलाल वर्मा थे, और चौथे चरण में आपके हीरालाल शास्त्री थे। तो आपको पूछा गया है दूसरे चरण का, तो इसमें गोकुललाल असावा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, मत्स्य संघ का राष्ट्र प्रमुख किसे बनाया गया था? तो धौलपुर के शासक को बनाया गया था। नाम क्या था? उदयभान सिंह, धौलपुर के शासक का नाम। अगला देखो, वृहद राजस्थान यानी कि 30 मार्च 1949, इसका मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? तो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। मैं आपको बता चुका हूं पहले, हीरालाल शास्त्री। अगला देखो, भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950, इसका मतलब एकीकरण का कौन सा चरण? छठा चरण, 26 जनवरी 1950। राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य बनाया गया था? तो राजस्थान को बी श्रेणी का राज्य बनाया गया था। ठीक है, बी श्रेणी का। ए श्रेणी, 3 श्रेणियां थी, ए बी सी, 3 श्रेणियां थी। ए श्रेणी में वो राज्य आते थे जो कि आपकी पहले वाली मूल अवस्था में थे, वो ए श्रेणी में थे। बी श्रेणी में वो राज्य आते थे जो जिनका जो निर्माण है वो एकीकरण से हुआ था। तो राजस्थान का निर्माण है वो एकीकरण से हुआ था, इसका मतलब राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। ठीक है, तो आपका बी श्रेणी का। और सी श्रेणी में वो राज्य आते थे जो कि सीधे ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे, जैसे आपका अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र एक चीफ कमिश्नर प्रदेश, वो आपका इसमें इसके अंतर्गत था। तो इसमें आपका बी राज्य आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को एक सम्मेलन आमंत्रित किया था? तो ये मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह के द्वारा ये सम्मेलन बुलाया गया था। अगला प्रश्न देखो, कितने चरणों में सिरोही राजस्थान में विलय हुआ था? तो सिरोही का विलय राजस्थान में 2 चरणों में हुआ था। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, पहले सिरोही को बंबई प्रांत में मिला दिया गया था, इसलिए सिरोही का कुछ हिस्सा तो शामिल हो गया था, पूरा सिरोही शामिल नहीं हुआ था। बाद में गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से पूर्ण सिरोही का विलय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में हुआ था। अगला प्रश्न देखो, 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? मेवाड़ का महाराणा कौन था? आपका भोपाल सिंह था। तो राजस्थान के एकीकरण में एकमात्र महाराष्ट्र प्रमुख कौन थे? आपके मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह थे। तो भोपाल सिंह क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के पहले चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। मत्स्य संघ का नाम देने का श्रेय किसे जाता है? यानी मत्स्य संघ का गठन हुआ था, तो मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? बढ़िया प्रश्न है। मत्स्य संघ का जो नाम है वो के मुंशी की सिफारिश के ऊपर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। अगला प्रश्न देखो, पंडित सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है? पंडित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर देखो, जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की गई थी, बिल्कुल सही दे रखा है। लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की गई थी, बिल्कुल सही दे रखा है। हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की नियुक्ति बिल्कुल सही है। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर, गलत है। उदयपुर में तो आपका जो खान और जो कस्टम ड्यूटी विभाग है वो रखे जाने की सिफारिश की गई थी। कृषि विभाग जो है वो आपका इसमें भरतपुर, कृषि विभाग भरतपुर, तो ये आपको इसमें गलत दे रखा है, तो इसमें सत्य नहीं है पूछा गया था, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? पंडित हरिनारायण शर्मा को तो जय सिंह के द्वारा इनको अपना सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखो, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल निम्न में से कौन शामिल नहीं था? मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए जो मंत्रिमंडल था, यानी कहने का मतलब सीधा सा है कि शोभाराम कुमावत के मंत्रिमंडल में इनमें से कौन सा शामिल नहीं था, वो आपको बताना है। तो मास्टर भोलेनाथ थे, बिल्कुल, चिरंजी लाल थे, मंगल सिंह भी थे, और आपका रमेश कुमार, ये इसमें शामिल नहीं थे। तो इसमें रमेश कुमार क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। समिति जिसने जयपुर को
राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। पंडित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। राजस्थान का हाईकोर्ट जोधपुर में था। शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया था। खान और जो कस्टम ड्यूटी विभाग है वो उदयपुर को दिया गया था। वन और सरकारी विभाग है वो कोटा को दिया गया था। कृषि विभाग है वो भरतपुर को दिया गया था। राजधानी जयपुर को बनाया गया था। वो देशी रियासतें जिसके विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे, देशी रियासत जिसने विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, तो बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने किए थे। ठीक है, बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह। अगला देखिए, 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या युक्त थे, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई थी? तो वो कौन सा राज्य था आपका? भरतपुर था। भरतपुर में व्यापक स्तर के ऊपर हिंसा हुई थी। अगला प्रश्न देखो, दलितों और उपेक्षित समूह से सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जयपुर राज्य की विधानसभा ने देश यानी कि कब जयपुर हरिजन विधेयक 1947 पारित किया था? तो ये आपका अगस्त 1947 में ये विधेयक पारित किया गया था, इसलिए अगस्त 1947 इसका आंसर हो जाएगा। 1945-46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? किस स्थान पर आयोजित हुआ था वो आपको बताना है। फिर आगे इसके बारे में डिटेल दे रखी है कि जिसमें यह कहा गया था कि केवल उन राज्यों के समूह में जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख और राजस्व 3 करोड़ या इसके अधिक का हो, उनको ही स्वतंत्र और संघीय भारत में स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि रामायण आगे लिखी गई है। आपको केवल इतना बताना है कि 1945-46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन है, इसका सम्मेलन कहां पर हुआ था? इतना सा प्रश्न था, तो ये आपका उदयपुर में हुआ था। ठीक है, उदयपुर आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, हत्तल गांव है, गोकुल भाई भट्ट का संबंध है वो हत्तल गांव से था। आपको बताना है किस रियासत से जुड़ा हुआ है इनका संबंध? तो सिरोही रियासत से इनका संबंध जुड़ा हुआ है। ये रीट 2022 में लेवल सेकंड के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोनों शिफ्ट में पेपर आया था। हत्तल गांव का संबंध किससे है? सिरोही से है। ठीक है, गोकुल भाई भट्ट का संबंध किससे है? हत्तल गांव से है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित अपन 50+ क्वेश्चन आंसर के बारे में बात कर चुके हैं। राजस्थान की कला संस्कृति भी कंप्लीट मैं आपको इसी तरीके से करवा चुका हूं, और राजस्थान की जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो भी अपन इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। कल अपन किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसकी सूचना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दी जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में आपको जो लिंक दे रखी है वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको समय समय के ऊपर अपडेट मिलता रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपने दोस्तों के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।